हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग पूर्वी का क्लास 7 का एक फर्स्ट यूनिट का 3 days टू से एक स्टोरी पढ़ेंगे। ये हेलेन केलर ने लिखा है। इसमें वो देख नहीं सकती है, लेकिन वो प्रकृति को फील करती है, उसको छू कर समझती है, टच करके समझती है, स्मेल करके समझती है और बोलती है कि प्रकृति कितनी सुंदर है। वो देखना चाहती है और वो अपने अंदर की जो भावनाओं को है वो व्यक्त करती है। वो चाहती है कि वो सिर्फ 3 दिन देखे और 3 दिन में वो क्या क्या देखना चाहती है, जो इस स्टोरी में एक्सप्लेन किया है। आई हु कैन नॉट सी, बोला मैं जो देख नहीं सकती, फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर जज, मतलब सिर्फ मैं टच करके मैं सिर्फ 100 प्रकार की चीज़ जो है, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स को इंटरेस्ट से क्या कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ। टच के से हम लोग हजारों 100 चीज़ को मैं महसूस कर सकती हूँ। आई फील डेलिकेट सिमेट्री ऑफ द लीफ, मैं फील कर सकती हूँ जो डेलिकेट, एकदम बिल्कुल डेलिकेट सिमेट्री, मतलब इवनलेस जो पत्ते का डिजाइन रहता है उसको फील कर सकती हूँ। देखा होगा ना, पत्ते का अलग अलग डिजाइन होता है, तो वो सब पत्तों को फील करके पता कर सकती है कि कौन सा किसका लीफ है। आई पास माई हैंड लवलिंग अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्ड्स, कह रहा है कि मेरा जो हाथ है वो हैंड, आई पास माई हैंड लवलिंग अबाउट द स्मूथ स्किन, जो होता है ना बर्ड्स का, एक स्प्लेंडर ट्री है उसकी बहुत हल्की सी पीलिंग करने में उसके बार बहुत स्मूथ होते हैं, उसको देख सकती, छू के पता करती है। और रफ कि स्मूथ है कि रफ है। सैगी बार्क ऑफ अ फाइन, मीन जो सैगी हेयरी बार्क जो होते हैं, छाल होते हैं किसके, फाइन को, उसको मैं महसूस कर सकते। इन अ स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्री होपफुली इन सर्च ऑफ वर्ड, कर है कि मैं टच करती हूँ ब्रांचेज की ट्री का, होपफुली इस आशा से कि इन सर्च कि मुझे क्या मिल जाए, एक कली मिल जाए। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, कह रहा है कि ये क्या है, एक आशा है कि नेचर जो है जाग गया है विंटर के स्लिप के बाद। अगर मुझे एक बर्ड मिल जाता है, जब मैं फ्लावर को टच करता हूँ, जब पौधों को टच करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अब जागने वाला है। विंटर में जो सो गया था वो अब जागने वाला है, स्प्रिंग आने वाले हैं। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, कभी कभी मैं बहुत ही लकी होती हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री एंड फील हैप्पी क्यूबर ऑफ द, कभी कभी ऐसा होता है कि वो जेंटली क्या करती है, स्मॉल ट्री को टच करती है और हैप्पी फील करती है, किसका, सीवर ऑफ बर्ड की, सीवरिंग इन फुल सॉन्ग, मतलब बर्ड गाते हुए रहती है, चिड़िया गाते रहती है, उसको उसमें वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है कि वो ये सब चीज़ों को फील करती है, महसूस करती है और खुश होती है। एट टाइम माई हेड क्राइज आउट विथ द लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग, कभी उस टाइम माई जो हट है, मेरा जो दिल है वो क्राई आउट होता है, रोने लगता है, विथ लॉन्गिंग टू सी ऑल, क्योंकि अगर वो देख सकती, मैं सब सारे जो जो चीज़ों को फील करती है, वो क्या चाहती है, देखना चाहती है। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच, अगर मुझे इतनी खुशी मिलती है सिर्फ टच करने से, तो मैं अगर उसे देखती तो कितना अच्छा लगता मुझे। उसकी जो दिल है वो क्या रोने लगता है। हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाई साइट, कह रहे कि मैं कितना ज़्यादा जो सुंदरता है उसको रिवील करती, बताती, कि जब मैं देख सकती। एंड आई हैव इमेजिन व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू स्विम, और इमेजिन करती कि कल्पना करती कि आई शुड चाहिए, मोस्ट लाइक टू सी, देखना चाहिए, इफ़ आई वेर गिवन टू यूज, अगर मुझे आँख दिया जाए किसी फॉर जस्ट 3 दिन के लिए। वो इमेजिन करिए कि अगर मुझे 3 दिन के लिए आंखें दे दिया जाएगा तो मैं क्या क्या देखना चाहती हूँ। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 पार्ट, मैं क्या करूँगी कि 3 दिन के लिए पूरे 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। ऑन द फर्स्ट डे, पहला दिन, आई शुड वांट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, मतलब मैं उन लोग को देखना चाहूँगी जो उन लोग की
दयालुता को देखना चाहूँगी, उनकी कैम्पेनियनशिप को देखना चाहूँगी जो कि मेरी लाइफ को जीने लायक बना दिया। मैं उन लोग को देखना चाहूँगी। आई डू नॉट नो व्हाट इट इज़ टू सी इनटू द हार्ट ऑफ फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ सॉल द आई। मतलब मैंने अभी तक आँख से उन लोग को नहीं देखा है, मैं उनके आँखों में आँख डालकर महसूस करना चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ, जो मेरे सबसे लविंग वन है, जो मेरे लाइफ को जीने लायक बनाया है, उसको मैं देखना चाहूँगी। आई कैन सी ओनली थ्रू माई फिंगर टिप ऑफ द आउटलाइन ऑफ। करे मैं तो सिर्फ क्या देख सकती हूँ, अपने फिंगर टिप से आउटलाइन, फेस के आउटलाइन को ही देख सकती हूँ। मैंने तो कभी अपने आंखों से देखा ही नहीं कि सुंदर कैसे दिखते हैं कौन। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, मैं डिटेक्ट कर सकती हूँ, मैं पता लगा सकती हूँ कि वो दुख में है, हंस रहे हैं, सौरों में है, अदर ऑब्वियस किस तरह का इमोशन है, टच करके मुझे पता लग जाता है। आई नो माई फ्रेंड फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेस, मैं अपने फ्रेंड को जानती हूँ किससे से। आई नो माई फ्रेंड फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, मतलब मैं अब फेस से जानती हूँ, पर मैं उनके आँखों में आँखों डालकर देखना चाहती हूँ कि वो कैसे दिखते हैं, उनके इमोशन को, उनके फीलिंग के, उनको दुख सौरों को, उनके लाफ्टर को क्या करना चाहती हूँ, डिटेक्ट करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। द नेक्स्ट डे, एक दिन तो उनका सिर्फ देखने में, अपने दोस्तों को देखने में, उनको अपने फ्रेंड के, अपने फैमिली मेम्बर को देखने में बीत जाएगा। नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विथ द डाउन एंड सी द थ्रिलिंग ऑफ मिरेकल बाई विच नाइट टू ट्रांसफॉर्म इनटू डे। कह रहा है कि दूसरे दिन मैं चाहूँगी क्या, उगते हुए एकदम सुबह सुबह जो होता है ना, डॉन टू अराइज विथ द, उठूँगी, और क्या जो डॉन टू डस्ट, मतलब सुबह सुबह जब होती है एकदम सूरज की पहली किरणें जो आती है, उस चीज़ को देखना चाहूँगी। और मिरेकल जो रात को दिन में बदल देती है, उस मिरेकल को देखना चाहूँगी। आई शुड बिहोल्ड विथ अवे ऑफ मैग्निफिकेंट पेनोरामा ऑफ लाइट विथ द विच द सन अवेकन विद द स्लीपिंग अर्थ। कह रहा है कि मैं देखना चाहूँगी जो मैग्निफिकेंट, जो मतलब कि जो सीन है ना, जो आश्चर्यचकित करने वाला सीन है लाइट का, विथ सन जो जागता है, पूरी जो धरती सो रही होती है और सर उसको आकर जगाता है, उस सीन को देखना चाहूँगी। द डे आई शुड डिवोटी द हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि मैं इस हेस्टी जो जो मतलब जल्दी जल्दी उगता है ना सन, वो हेस्टी सन, मतलब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो जल्दी से उसके ग्लिम्सेस जो होते हैं ना, ब्रीफ लुक, वो सब चीज़ को देखूंगी। वर्ल्ड के जो ग्लिम्सेस होते हैं, जो लुक होती है, उसको हम देखना चाहेंगे। पास्ट है, अब क्या क्या देखेगी, पास्ट में कैसा दिखता था, प्रेजेंट में कैसा दिखता है, ऐसा हम लोग देखेंगे। आई शुड वांट टू सी द पेजेंट ऑफ मैन प्रोग्रेस, और मैन के प्रोग्रेस को भी देखना चाहूँगी कि डिस्प्ले करूँगी कब। एंड सो आई शुड गो टू द, इसीलिए मैं कहाँ जाना पसंद करूँगी, म्यूजियम में जाऊँगी, और कैसे पहले आदमी दिखते थे, कैसे वो थे, और अभी कैसे दिखते हैं, सब कुछ देखना पसंद करूँगी। देयर माई आई वुड सी द कंडेंस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, मेरी जो आंखें हैं वो क्या देखेगी, कंडेंस मीन्स ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ की, जो ब्रीफ हिस्ट्री है उसको देखेगी। किसका एनिमल का, एंड रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्स टू देयर नेटिव इन्वायरमेंट। कह रहा है कि जो नेटिव इन्वायरमेंट में जो हमारे जो अर्थ पे जो लोग हैं, उनके जो लोग हैं वो म्यूजियम में जाके सब कुछ देखना पसंद करूँगी। नेटिव इन्वायरमेंट एंड gigantic care carcasses of the डायनासोर्स एंड मेस्टोनडोन्स, मतलब दो जीव है ना, जो बड़े बड़े जीव हैं, डायनासोर्स हैं, वो सब जो रिमेन्स, मतलब पहले तो आदमी का देखेगा, एनिमल का देखेगी, उसके बाद जो बड़े बड़े डायनासोर्स हैं, मेस्टोडोन्स हैं, इन लोग को देखना पसंद करेगी। द रोम्ड द अर्थ बिफोर मैन अपियर, कहे अपियर विथ हिज टाइनी स्टेचर मीन्स फिजिक्स। कह रहे कि छोटा कैसा स्ट्रक्चर में दिखता था, बड़ा कैसा दिखता है, अभी मैन कैसा अपेयर है, वो सब चीज़ों को देखना पसंद करूँगी, उसके फिजिक्स को देखना पसंद करूँगी। पावरफुल
are with tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom। कह रहा है कि ये जानवरों की दुनिया है, लेकिन क्या है, आदमी तो छोटा सा टाइनी है, लेकिन उसके पास क्या है, पावरफुल ब्रेन है, इसीलिए वो एनिमल किंगडम का राजा बन बैठा है। क्या बन बैठा है, राजा बन बैठा है। सब कुछ जो आदमी चाहता है वही होता है। द फॉलोइंग मॉर्निंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन। तीसरा दिन जब आएगा, फॉलोइंग मॉर्निंग तीसरा दिन, आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, फिर मैं सुबह सुबह क्या करूँगी, ग्रीट करूँगी, सुबह का बहुत स्वागत करूँगी। एंड एक्सिस्ट डिस्कवर न्यू डिलाइट न्यू, और मैं इस चीज़ के लिए चिंतित हो जाऊंगी, मतलब इस बात के लिए वो होगा कि आज मैं क्या क्या देखने वाली हूँ, इस चीज़ को उसको एक्सेस होगी, मतलब उत्तेजित होगी कि अभी मुझे आज क्या क्या देखना है। न्यू रिवलेशन ऑफ द ब्यूटी, नया नया ब्यूटी का क्या क्या, मतलब कि सुंदरता की जो वो होता है वो रिवलेशन मैं देखना चाहूँगी। टुडे क्योंकि आज तो उसका लास्ट डे होगा, थर्ड डे, आई सेल स्पेंड माई बर्थडे वर्ल्ड, मैं स्पेंड करूँगी, क्या करूँगी, जो काम काज का दुनिया है ना वहाँ जाके देखना पसंद करूँगी। द वर्क डे वर्ल्ड अमाइड द हॉनेस्ट हॉनेस्ट ऑफ मेन गोइंग अबाउट द बिजनेस, जहाँ पे लोग क्या, हॉनेस्ट के मतलब रेगुलर मीटिंग प्लेसेस, जहाँ लोग हमेशा जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। द सिटी बिकम डेस्टिनेशन, वो सिटी मेरा क्या बन जाएगा, डेस्टिनेशन बन जाएगा। फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर, फर्स्ट सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं खड़ा हो जाऊँगी बिजी, जो एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ वाले प्लेस होता है उसके कॉर्नर में। मेयरली लुकिंग द एट पीपल ट्राइंग बाई साइड ऑफ देम अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ्स, और मैं चाहूँगी कि उनको देखूँगी कि कैसे लोग जाते हैं, कैसे काम करते हैं, और उस चीज़ों को समझूंगी। सम टाइम ऑफ द डेली लाइफ, उनके जो डेली लाइफ से, रेगुलर लाइफ से वो कैसे स्पेंड करते हैं, उस सबको मैं दूर से देखूंगी। आई सी स्माइल एंड आई एम हैप्पी, मैं स्माइल करूंगी एंड खुश होंगी। आई एम हैप्पी, मैं भी खुद, आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड, मैं क्या देखा है, बहुत ही सीरियस डिटरमाइन किया है, एंड आई एम प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी सफरिंग एंड आई एम कंपेंसेनेट, कह रहा है कि मैं जो सफ़र कर रही हूँ आई एम कंपेंसेनेट भी करूँगी। सॉरी। एट मिडनाइट, बोले कि जब तीसरा दिन का क्या होगा, मिडनाइट होगा, रात होने वाली होगी। परमानेंट नाइट वुड क्लोज, मेरा जो देखने की इच्छा शक्ति है, जो परमानेंट क्लोज इन ऑन मी अगेन, कह रहा है कि जो परमानेंट नाइट है वो देख नहीं सकती है, तो उसके लिए तो सब समय रात ही होता है ना, तो वो कहाँ है, क्लोज इन ऑन माई अगेन, मतलब फिर से अगेन नेचुरली इन दोज 3 short days आई शुड नॉट हैव सीन ऑल, नेचुरली इन दोज 3 short days आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू, जो भी है जो हम लोग नहीं देखा है वो मैं देखना चाहूँगी। आई वांटेड टू सी, ये 3 दिन में जितने, आई शुड शॉर्ट डे क्योंकि ये बहुत छोटा दिन है, आई शुड नॉट हैव सीन, हम पूरी चीज़ को नहीं देख सकते जो हम देखना चाहते हैं। आई वांटेड टू सी ओनली व्हेन डार्कन एंड हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन, कह रहा है कि जब मैं वापस मेरे ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, डार्किन हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी, वापस वो 3 दिन के बाद फिर से वो नहीं देख सकती है। आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसे, मैं रियलाइज करूँगी कितना कुछ है जो जो मैं नहीं देख सकी, देखना रह गया है ऐसा। हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन, देखने के लिए ऐसा नहीं महसूस करूँगी। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट, कह रहा है कि मैं जो कि अंधी हूँ, नहीं देख सकती हूँ, गिव वन हिंट, आप लोग को एक एडवाइस देना चाहूँगी। दोज हु कैन सी, जो लोग देख सकते हैं, यूज योर आइज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड, कह रहा है कि तुम उन लोग को जिनके पास आई है उनको अच्छे से देखना चाहिए, हो सकता है कि वो हो जाए
कुछ दिन के बाद ऑब्वियस होता है ना कि वो बुढ़ापे में नहीं देख पाते हैं, तो वो नहीं देख पाएंगे। एंड सेम मेथड कैन बी अप्लाइड इन अदर। और कह रहा है कि जो 5 सेंस होता है उस सेम मेथड अप्लाई करना चाहिए अदर सेंसेस के साथ। मतलब कि देखने का, सुनने का, म्यूजिक सुनो, अच्छे से देखो, सूंघने का काम, मतलब जो भी आप करना चाहते हो ना सब कुछ करो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप वो सब काम नहीं कर सकते हो। हियर द म्यूजिक वॉइस, कह रहा है कि जो म्यूजिक की वॉइस है, गाने का, उसको सुनो। द सॉन्ग ऑफ वर्ड, जो चिड़िया का गाना है उसको सुनो। द माइटी स्ट्रेन ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, जो ट्यून है, स्ट्रेन मतलब जो ट्यून है ऑर्केस्ट्रा का, उसको सुनो। एज इफ वुड बी स्ट्रिकन स्टिकिन दीफ टुमारो, हो सकता है कि आप कल ना सुन सको, कल आप बहरे हो जाओ। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो यू विल टेक्टाइल सेंस, कह रहा है कि हो सकता है कि हर चीज़ को आप टच करो। इफ़ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फिल, हो सकता है टच करने की सेंस आपका ख़त्म हो जाए, तो आप क्या करो, टच करके ईच एंड एवरीथिंग को क्या करो, महसूस करो।